हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मिस बट डिज़ाइंस। आज हम बनाने वाले हैं 1 साल की बच्ची की ये ड्रेस। समर्स में बच्चों के लिए कंफर्टेबल होती हैं ऐसी ड्रेसेस, तो आप अपने बच्चों के लिए लाजमी बनाइएगा। इस वीडियो में मैंने इस ड्रेस का कटिंग स्टिचिंग फुल ट्यूटोरियल आपके साथ शेयर किया है, तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने फ्रॉक की चोली के लिए 4 फोल्ड करके फैब्रिक रखा हुआ है। ये देखिए, एक साइड से ये ओपन, एक साइड से क्लोज। लेंथ इसकी 8 इंचेस है और चौड़ाई इसकी 7 इंचेस है। इसके बाद हम ऊपर की साइड यहाँ पर तीरे का मार्क लगाएंगे 5 इंच पर। इसके बाद आर्म होल की मार्किंग करेंगे 5 इंच पर नीचे की साइड। ध्यान रहे ये सारी मार्किंग हमने अपनी ओपन साइड करनी है। क्लोज साइड सिर्फ हम नेक कट करेंगे, नेक की मार्किंग करेंगे। तो इसको हमने इस तरह से स्क्वायर बना लेना है, इस तरीके से। और यहाँ हमने नीचे टेप को इस तरह रखना है और हाफ कर लेना है इसका। तो 5 का हाफ हमारा 2.5 इंच हो गया। यहाँ से हमने इसमें गुलाई लगानी है आर्म होल की, जो बिगिनर्स है, ताकि वो इजीली इसको कट कर सकें। इस वजह से मैंने इस तरीके से करके दिखाया है। नीचे से हम इसकी फिटिंग 5.5 इंच पर मार्क लगाएंगे। इस तरीके से ऊपर की साइड मार्क लगा लेंगे। यहाँ पर हमने 1 इंच का मार्जिन ऐड कर लेना है इसमें। इसके बाद हम यहाँ पर नेक की विड्थ का मार्क लगाएंगे 2 इंच पर, इस तरह से। और नेक को डीप रखेंगे 3 इंच। ये फ्रंट नेक की मार्किंग है। यहाँ पर हम स्क्वायर बना लेंगे इस तरह से और इसमें शेप लगा देंगे राउंड नेक की, इस तरीके से। इसके बाद हम यहाँ पर जो है 1.5 इंच पर मार्क लगा लेंगे बैक नेक की डीपनेस का, और यहाँ पर भी शेप लगा लेंगे राउंड, इस तरह से। इसके बाद इसकी कटिंग कर लेंगे। ये देखें, यहाँ से हमने जो है इसको डाउन कर लेना है 1/2 इंच शोल्डर को, इस तरह से। इसको कट कर लेंगे और यहाँ हम पहले बैक नेक की कटिंग कर लेंगे चारों पीसेस में, इस तरह से। अब हम इसमें से बैक पार्ट को निकाल देंगे और यहाँ जो हमारी फ्रंट नेक की मार्किंग है इसको कट कर लेंगे। ये देखें, इस तरह से इसको कट कर लेना है। ये हमारे नेक की कटिंग हो गई। उसके बाद हमने बैक पार्ट लेना है और इसको इस तरह से सेट करके रखना है। यहाँ पर 2 इंच पर सेंटर में मार्क लगा लेंगे और इसको हम इस तरीके से ओपन करेंगे और यहाँ कट लगा लेंगे जहाँ हमने मार्क लगाया था वहाँ तक। उसके बाद हम इस तरीके से पट्टी रखेंगे और यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे। ये देखें, मैंने सिलाई लगा ली है। इसके बाद हम इसको इस तरह से सीधा कर लेंगे। बैक साइड को हम इसको फोल्ड करेंगे इस तरह से। एक बारी हम इसको इस तरह फोल्ड करेंगे और चारों साइड से स्टिच कर लेंगे। ये देखें, मैंने बैक साइड से इसको रेडी कर लिया है। उसके बाद हम इसको सीधा करके रखेंगे और इसके ऊपर हमने अपना फ्रंट पार्ट रखना है और इसके शोल्डर्स हमने अटैच कर लेने हैं। ये देखें, मैंने शोल्डर्स अटैच कर लिए हैं। इसके बाद इसको ओपन करेंगे इस तरह से और बैक साइड से इसको रखेंगे। और हमने ये 1.5 इंच चौड़ी रेप की पट्टी ले ली है। इससे हम नेक को लगाएंगे पट्टी को और फ्रंट साइड को हम इसको पलटेंगे, तो इसलिए हम इसको बैक साइड से लगा रहे हैं। ये देखें, मैंने लगा लिया है इसको। अब यहाँ पर हम इसमें छोटे छोटे से कट्स लगा लेंगे इस तरह से। अगर हमने बैक साइड को पलटना होता तो हम फ्रंट साइड से लगाते हैं पट्टी, लेकिन हमने फ्रंट साइड को, इस पट्टी को दिखाना है, तो हम इसको बैक साइड से लगाएंगे। ये देखें, कट्स लगा लिए हैं मैंने। इस तरह से भी इसको सीधा करके रखेंगे और ऊपर की साइड को हम इसको इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे पूरे नेक पर। ये देखें, नेक रेडी हो गया है। मैंने इसमें पीछे की साइड हुक भी लगा दिया है। इसको साइड कर लेंगे और यहाँ पर मैंने 2 पट्टी ले ली हैं। ये चौड़ाई 5 इंच है और लंबाई इसकी 14 इंच है। दोनों इक्वल साइज़ है। इसको इस तरह फोल्ड करेंगे। ये देखें, मैंने प्रेस से पहले ही सेट किया हुआ है। इसे फोल्ड करने के बाद इस तरह से एक बार और फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पर जो हमारी ओपन साइड है वहाँ हमने मार्क कर लेना है 1.5 इंच पर, इस तरीके से तिरछा। ये नीचे की साइड हमारी बंद साइड है। इस तरह से हम इसमें शेप लगा लेंगे। हमने इसको कर्व करके कट कर लेना है इस तरह से। ध्यान रहे ये मार्किंग हमने ओपन साइड करनी है।
ये देखिए मैं आपको इसको सिंगल करके दिखाती हूँ। यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे बड़ी चाल से। सिलाई लगाने के बाद इसको हम धागा खींचकर प्लेट्स डाल लेंगे, इसमें फ्रिल बना लेंगे। ये हमारी आर्म होल की फ्रिल है, बहुत ही अच्छी सी इसमें शेप आती है, बहुत प्यारी लगती है बच्चों की ड्रेसेस में। ये देखिए मैंने इसमें प्लेट्स डाल ली हैं। इसके बाद हमने अपनी चोली ले लेनी है, इसको इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर हम इसको रखेंगे और सिलाई लगा लेंगे। दूसरी साइड भी बिल्कुल इस तरह रखेंगे और सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए मैंने सिलाई लगा ली है। इस तरह से इसको पलटेंगे इस तरीके से और यहाँ पर एक टॉप स्टिच लगा देंगे ताकि अच्छे से सेट हो जाए। दूसरी साइड भी हम टॉप स्टिच लगा लेंगे इसके। ये देखिए मैंने टॉप स्टिच इसमें लगा दी है। उसके बाद हमने घूम का फैब्रिक ले लिया है। ये हमारा 2 पीस फैब्रिक है और चौड़ाई इसकी 20 इंच है, लंबाई इसकी 7 इंच है। इसको सिंगल करेंगे इस तरह से और यहाँ पर बड़ी चाल से सिलाई लगा लेंगे प्लेट्स के लिए। तो देखिए मैंने सिलाई लगा ली है, इसमें हम प्लेट्स डाल लेंगे। मैंने बहुत सारी वीडियोस में आपको डालना दिखाया हुआ है, आप बहुत आसानी से इसको डाल लोगे। मैं आपको इसमें भी दिखा रही हूँ, दोनों में हमने इसी तरह डाल लेनी है प्लेट। तो ये देखिए मैंने प्लेट्स डाल ली हैं। उसके बाद इसको साइड करके हम अपनी चोली को इस तरह रखेंगे और इसके ऊपर हमने इस तरीके से घूम को अटैच करना है। दूसरी साइड भी बिल्कुल इसी तरीके से रखेंगे और स्टिच कर लेंगे। ये देखिए मैंने घूम स्टिच कर लिए हैं इस पर दोनों साइड। इसके बाद हम इसमें फ्रिल लगाएंगे नीचे की साइड, तो उसके लिए मैंने ये 2 पट्टियाँ ले ली हैं। ये देखें चौड़ाई जो है इसकी 5 इंच है, लंबाई 30 इंच है। आप लंबाई अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। यहाँ पर भी हम बड़ी चाल से सिलाई लगा लेंगे दोनों पट्टी पर। देखिए बड़ी चाल से मैंने सिलाई लगा ली। अब इसमें भी हम प्लेट्स डाल के इसको फ्रिल बना लेंगे। धागा खींचकर प्लेट्स डाल लेंगे इसमें इस तरह से। कि देखिए मैंने दोनों में प्लेट्स डाल ली हैं। इसके बाद हम इस तरह से रखेंगे घूम को, यहाँ पर फ्रिल को इसके ऊपर इस तरीके से रखेंगे और स्टिच कर लेंगे। दूसरी साइड भी बिल्कुल इसी तरह से हम इसको रखेंगे और स्टिच कर लेंगे इस तरह से। ये देखिए मैंने फ्रिल भी अटैच कर दी है इसमें। इसके बाद हमने इसको ओपन करना है इस तरह से। इस तरीके से इसको सेट करेंगे और फिटिंग की सिलाई हमने इसमें लगा देनी है। 1 इंच हमने मार्जिन रखा था, उसी पर हम सिलाई लगाएंगे। दूसरी साइड भी बिल्कुल इसी तरह से सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए मैंने सिलाई लगाने के बाद इसको सीधा भी कर लिया है। उसके बाद हम नीचे से इसके घेर को फोल्ड कर लेंगे। उसके बाद हम इस पर ये बॉ रेडी की है मैंने, इसको लगा देंगे। बहुत ही प्यारी सी इससे लुकिंग आएगी। ये देखिए हमारी फ्रॉक तो रेडी हो गई है बहुत ही प्यारी सी बनकर। इसके बाद हम इसके शॉर्ट्स की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने उसके लिए 4 फोल्ड करके फैब्रिक रख लिया है। ये देखें इस तरह से, एक साइड ओपन एक साइड क्लोज। 9 इंच इसकी चौड़ाई है और 10 इंच इसकी लंबाई है। यहाँ पर हम 2 इंच पर मार्क करेंगे इस तरह से और आसन का मार्क लगाएंगे 8 इंच पर। इसके बाद हमने स्केल से इस तरह से मार्किंग कर लेनी है। ये देखिए स्क्वायर बना लेना है हमने एक। इसके बाद हम इसमें शेप लगा देंगे आसन की इस तरह से और नीचे मोरी का मार्क करेंगे हम 7 इंच पर। 1/2 इंच मैंने सिलाई का मार्जिन इसमें ऐड किया हुआ है। इसको ऊपर की साइड मिला देंगे इस तरह से और इसकी कटिंग कर लेंगे। ये देखिए हमारे शॉर्ट की कटिंग हो गई है। उसके बाद हम इसको नीचे से फोल्ड कर लेंगे, बहुत आसानी होगी हमें इस तरह स्टिच करने में। पहले हमने इसकी मोरी को फोल्ड कर लेना है। तो देखिए मैंने मोरी इसकी फोल्ड कर ली है। इसके बाद हम इस तरह से इसके ऊपर रखेंगे इसको इस तरीके से और यहाँ पर हम आसन पर सिलाई लगा लेंगे।
अगर हम पहले आसन पर सिलाई लगा लेते हैं तो मोरी फोल्ड करने में प्रॉब्लम होती है, तो इस वजह से मैंने इस बार पहले मोरी फोल्ड की है, इसके बाद आसन पर सिलाई की है। इसको इस तरह रखेंगे और यहाँ पर हमने इसके क्रोच एरिया पर हमने सिलाई लगा देनी है। ये देखिए मैंने सिलाई लगा दी है। इसके बाद हम इसको सीधा करेंगे इस तरह से, अच्छे से इसको सीधा कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें इलास्टिक डालेंगे, आप अपने बच्चे के अकॉर्डिंग इलास्टिक डालना। तो ये देखिए मैंने इलास्टिक भी डाली है और बहुत ही अच्छा सा हमारा निकर भी तैयार हो गया। इसके बाद मैं आपको पूरा ड्रेस दिखाती हूँ। बहुत ही सुंदर सा ये हमारा ड्रेस रेडी हुआ है। आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ड्रेस कैसा लगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में प्यारी सी ड्रेस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।